हम कन्फेस करेंगे। जब हम कन्फेस करते हैं तो हम इंग्लिश भाषा में बोलना चाहेंगे तो इंग्लिश भाषा में इन शब्दों को बोल सकते हैं। हिंदी भाषा में बोलना चाहो तो वैसे कर सकते हैं। अगर हम अपनी भाषा में इन शब्दों को बोलना चाहो तो समझ के साथ बोल सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। कन्फेशन, माई वर्ड्स आर अनॉइंटेड विथ पावर बिकॉज आई एम फिल्ड with the Holy Spirit. The Rhema of God is on my lips today, and in the name of Jesus, I declare that I'm walking in divine health, increase, prosperity, and I'm making progress with giant strides. My life is for the glory of God. आमेन। मेरे शब्द अभिषेक किए गए हैं सामर्थ के साथ, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा से भरपूर हूँ। परमेश्वर का वचन जो मेरे लिए उसके मुंह से निकला हुआ शब्द है, रेमा शब्द, मेरे होठों पर है आज, और यीशु का नाम भी। मैं घोषित करता हूँ कि मैं ईश्वरीय सेहत में चल रहा हूँ, बढ़ोतरी में, संपन्नता में, और मैं उन्नति करता हुआ चल रहा हूँ। सारे भयानक ऐसे परेशान करने वाले चढ़ाइयों के ऊपर चढ़कर उन्नति के साथ मैं चलता जा रहा हूँ। मेरा जीवन परमेश्वर के महिमा के लिए है। आमेन। आज मनन करने के लिए जो वचन है, एफिशियंस 6 चैप्टर 17-18 वर्स, ल्यूक 4 चैप्टर 4 वर्स, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 17-18 वचन, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 4 वचन। हम हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। एफिशियंस 6 चैप्टर 17-18 वर्स हम पढ़ेंगे। किंग्स जेम्स वर्शन में से। And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints। और एक बार पढ़ेंगे इफिशियंस 6 chapter 17-18 verse, King's James version में से। And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 17-18 वचन। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 17-18 वचन। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हम पढ़ेंगे ल्यूक 4 चैप्टर 4 वर्स। इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। ल्यूक 4 चैप्टर 4 वर्स, किंग्स जेम्स वर्शन में से। And Jesus answered him, saying, It is written that man shall not live by bread alone, but by every word of God। और एक बार पढ़ेंगे ल्यूक 4 चैप्टर 4 वर्स।
And Jesus answered him, saying, It is written that man shall not live by bread alone, but by every word of God. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 4 वचन। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 4 वचन BSI बाइबल में से। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। और एक बार पढ़ेंगे, यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपने इन वचनों में हमें फिट एंड फिक्स किया, ईश्वरीय रचना में हमें ढल कर लाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमें नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, ईश्वरीय रचना में हमें बनाते रहिए और हमें फिट एंड फिक्स करते रहिए आपके वचनों में। सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।